हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर निशा और आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 12 दैट इज़ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है। दैट फ्रिक्शन क्या है, तो पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे इंट्रो देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। यू माइट हैव सीन अ ड्राइवर ऑफ अ कार और अ ट्रक स्लोइंग डाउन द व्हीकल एट अ ट्रैफिक सिग्नल पे। आपने देखा है कोई ड्राइवर या तो कार ड्राइवर या फिर ट्रक ड्राइवर क्या करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पे वो स्लो कर देते हैं अपनी गाड़ी को। यू टू स्लो डाउन योर बाईसाइकिल वेन एवर नीड टू अप्लाई ब्रेक्स। इवन आप भी जब बाईसाइकिल से जा रहे हो या स्कूटी बाइक किसी चीज़ से भी जा रहे हो तो आप क्या करते हो, ब्रेक अप्लाई करते हो उस चीज़ को रोकने के लिए, व्हीकल को रोकने के लिए। हैव यू एवर थॉट वाई अ व्हीकल स्लो डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। क्या आपने कभी सोचा है जब आप ब्रेक लगाते हो तो जो आपकी व्हीकल है चाहे कुछ भी हो वो रुक क्यों जाती है। नॉट ओनली द व्हीकल, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सर्फेस ऑफ वन अनदर स्लो डाउन when no external force is applied on it। ज़रूरी नहीं है सिर्फ व्हीकल, इवन कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, आप अगर उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे तो वो क्या होगा, रुक जाएगा। फाइनली इट स्टॉप। हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन अ ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम। आपने नहीं देखा है मूविंग बॉल, अगर कोई बॉल देखते हो ना ग्राउंड में जा रहा है कुछ टाइम बाद क्या होता है, पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वो रुक जाता है। वाई डू वी स्लिप वेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील। कभी कभी देखते हो केले के छिलके पे अगर पैर पड़ जाती है तो क्या होता है, फिसल जाते हैं हम। वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ एंड वेट फ्लोर। क्यों ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है जब आप वॉक करते हो, कहाँ पे, वेट फ्लोर पे, या फिर किसी कुछ अगर आपको ऐसा कोई फ्रिक्शनल सब्सटेंसेस या ऑयल हो गया तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है वॉक करने के लिए किसी स्मूथ या फिर वेट फ्लोर पे। यू विल फाइंड द आंसर टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में अभी तक आए हैं जो और हमने इंट्रो में देखा है, ये सबके आंसर आपको यहाँ मिलेंगे। नेक्स्ट इज 12.1 दैट इज़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हमें क्या देखना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखना है। वो देखने से क्या है, पहले हम कहाँ देखेंगे, एक्टिविटी 12.1 में हम पढ़ते हैं क्या दे रखा है। जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल, फिगर 12.2a। यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि वो कुछ डिस्टेंस के बाद वो रुक जा रही है। रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब बुक को आप पुश करिए ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे बी में दे रखा है 12.2b। यहाँ देख रहे हैं दोनों में डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक यहाँ से एक बार यहाँ से पुश कर रहे हैं। डज द बुक स्टॉप दिस टाइम टू। क्या इस बार भी बुक स्टॉप हो रहा है। कैन यू थिंक ऑफ द एक्सप्लेनेशन। ये क्यों ऐसा हो रहा है बच्चों। Can we say that a force must be acting on a book opposing its motion। या हो सकता है कि कोई फोर्स एक्ट कर रहा है जो और इसके मोशन को रोक रहा है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये फोर्स क्या हो गया जो ऑपोजिट साइड में लग रहा है, दैट इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में ज़रा डिटेल में देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। यू सॉ दैट इफ़ यू अप्लाई द फोर्स along द लेफ्ट, अगर आप फोर्स अप्लाई कहाँ से करोगे, अगर लेफ़्ट साइड से आप अप्लाई करेंगे फोर्स को तो फ्रिक्शन एक्ट अलोंग द राइट। तो फ्रिक्शन कहाँ से एक्ट होगा, राइट साइड में। मीन्स हमेशा ध्यान रखना ऑपोजिट वर्क करता है फ्रिक्शन। इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट द फ्रिक्शन एक्ट अलोंग द लेफ्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी देख रहे हो फ्रिक्शन कहाँ हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। इन बोथ द केसेस द फोर्स अपोजेज द मोशन ऑफ द बुक। दोनों केसेस में चाहे लेफ्ट से आप पुश कर रहे हो चाहे राइट से या पुल या पुश करोगे तो क्या करेगा, जो फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, वो कहाँ एक्ट करता है, हमेशा ऑपोजिट साइड। और क्या करेगा, जो मोशन है उसको रिड्यूस करता है। द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स पे क्या करता है, हमेशा उसको अपोज करता है, कौन, फ्रिक्शन। In the above activity, the force of friction act between the surface of the book and the surface of the table। तो ये किन किन के बीच में एक्ट कर रहा है, ये फोर्स किस किस के बीच में है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन, पहला हो गया सरफेस ऑफ द बुक, बुक के सरफेस पे, एंड सेकेंड हो गया सरफेस ऑफ द टेबल। समझ में आ गया फ्रिक्शन कहाँ एक्ट हो रहा है। नेक्स्ट इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सर्फेस। क्या जितने भी सर्फेसेस है बच्चों सब में फ्रिक्शन सेम एक्ट होता है, या फिर कह रहा है डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सर्फेस। क्या ये डिपेंड करता है कि सर्फेस कैसा है, स्मूथ है या रफ है। लेट अस फाइंड आउट। अब इसके लिए हम ये एक्टिविटी पढ़ेंगे। क्या दे रखा है एक्टिविटी 12.2 में, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन।
कौन कौन से फैक्टर्स है जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। एक्टिविटी 12.2 टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक के लॉन्ग क्या है, आप स्ट्रिंग लगा दीजिए। पुल द ब्रिक बाय अ स्प्रिंग बैलेंस, अभी ये जो स्प्रिंग बैलेंस है अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे फिगर 12.3 में आपको ये फिगर दे रखा है और अलग से स्प्रिंग बैलेंस के बारे में भी दे रखा है यहाँ पे। यू नीड टू अप्लाई सम फोर्सेस, आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा। नाउ नोट द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिन टू मूव, और जैसे ही ब्रिक क्या होने लगेगा, मूव होने लगेगा, आप उसको क्या करना है, रीडिंग को नोट डाउन करना है। इट गिव्स यू द मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस ऑफ द ब्रिक एंड फ्लोर। तो ये आपको क्या, किस चीज़ का रीडिंग दे रहा है, ये मेजर कर रहा है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस किस के बीच में, सर्फेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर के बीच में। नेक्स्ट इज नाउ रैप अ पीस ऑफ अ पॉलीथिन अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट सेम एक्टिविटी। जब आप क्या करना है, पॉलीथिन को रैप कर देना है और सेम एक्टिविटी को रिपीट करना है। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन इट इन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, क्या कोई डिफरेंस आ रहा है इन द अबव टू केसेस, पहले नॉर्मली उसके बाद पॉलीथिन रैप करने के बाद। नेक्स्ट इज व्हाट माइट बी द रीज़न फॉर दिस डिफरेंस, क्या हो सकता है, रीज़न क्या हो सकता है, अगर डिफरेंस शोज कर रहे क्यों आ रहे, डिफरेंट रीडिंग क्यों आ रही है। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय रैपिंग अ पीस ऑफ अ जूट बैग अराउंड द ब्रिक। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, तो ये एक तरफ से क्या शो कर रहा है, डिफरेंट सर्फेसेज है, तो इसके बारे में नेक्स्ट पेज पे दे रखा है। लेकिन उससे पहले बच्चों पढ़ लेते हैं हम स्प्रिंग बैलेंस के बारे में। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो ये ऐसा क्या है, एक डिवाइस है जो क्या मेजर कर रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट। It consists of a coiled spring which gets stretched when a force is applied to it. इसमें क्या है, एक coiled spring present है, तो जैसे ही इसमें force act होता है, कोई object का weight लेता है, तो ये क्या होता है, stretch होने लग जाता है spring. Stretching of the spring is measured by a pointer moving on a gratitude scale. यहाँ पे एक scale दे रखा है, pointer उसी particular scale पे जितना weight है, जितना force लग रहा है, उतना वो show करता है। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, तो रीडिंग क्या शो कर रहा है, एक तरफ से मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को शो कर रहा है वो। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 12.3 मेक एन इंक्लाइन प्लेन ऑन द स्मूथ फ्लोर और ऑन एन टेबल पे आप कुछ बना लीजिए, इंक्लाइन प्लेन बना लीजिए। यू मे यूज़ अ वुडन बोर्ड सपोर्ट बाई अ ब्रिक्स, और क्या करना है, सपोर्ट लेना है कैसे, वुडन बोर्ड या फिर ब्रिक से ले लीजिए या फिर बुक से ले लीजिए। फिगर 12.4a नेक्स्ट पेज पे है। पुट अ मार्क विथ अ पेन एट एनी पॉइंट ए ऑन द इंक्लाइन प्लेन पे एक आप पॉइंट मार्क कर दीजिए ए। नाउ लेट अ पेंसिल सेल मूव डाउन फ्रॉम दैट पॉइंट, उस पर्टिकुलर पॉइंट से क्या करना है, पेंसिल सेल जो है उसको मूव कराना है। हाउ फार डज इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, वो रेस्ट होने से पहले कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, नोट डाउन द डिस्टेंस को आपको नोट डाउन करना है। नाउ स्प्रेड अ पीस ऑफ क्लॉथ ओवर अ टेबल, अब आप क्या करिए, पहले तो ये हो गया, सेकंड में क्या बोल रहा है, टेबल पे आप एक क्लॉथ लगा दीजिए, उसके बाद सेम एक्टिविटी आपको रिपीट करना है। उसके बाद कह रहा है रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग अ थिन लेयर ऑफ सैंड ओवर अ टेबल, उसके बाद क्या करना है, टेबल पे थिन लेयर ऑफ सैंड लगा देना है और स्लोप को मेंटेन करना है थ्रू आउट द एक्टिविटी, जितना स्लोप पहले लिया है उतना ही बाद में भी लेना है। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें, इन विच केस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम, तो मिनिमम जो डिस्टेंस कवर्ड है किस में है, वाई इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम, जो डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है सब में डिफरेंस क्यों आ रहे हैं। ट्राई टू रीच वायर, इसका रीज़न ढूंढिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। डिस्कस द रिज़ल्ट, अब इसका रिज़ल्ट के लिए हमें देखना है डज द डिस्टेंस कवर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सर्फेस ऑन विच द सेल मूव, किया ऐसा तो नहीं है, ये जो नेचर ऑफ सर्फेस है, ये यहाँ जो सर्फेस है ये क्या है, प्लेन टेबल है, यहाँ पे आपने क्या लिया था बच्चों, क्लॉथ ले लिया था, उसके बाद क्या बोल रहा है, थिन सैंड लेने के लिए, तो ऐसा तो नहीं है जो डिस्टेंस है वो टोटली डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ सर्फेस पे। कुड द स्मूथनेस ऑफ द सर्फेस ऑफ द सेल ऑल्सो इफेक्ट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट, बोल रहा है कि ऐसा हो सकता है जो स्मूथनेस ऑफ द सर्फेस है ऑफ द सेल ऑल्सो इफेक्ट द डिस्टेंस, क्या वो भी डिस्टेंस को इफेक्ट कर रहा है। तो बूझो क्या बोल रहा है, आई शैल ट्राई द एक्टिविटी बाय रैपिंग अ पीस ऑफ द सैंड पेपर अराउंड द सेल, अगर सैंड का जो पेपर है सेल के अराउंड रैप करेगा तो क्या होगा। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सर्फेस इन कॉन्टैक्ट, तो फ्रिक्शन कैसे कॉज हो रहे हैं, बाय द इरेगुलरिटीज, कहाँ आ रहे हैं, दो सर्फेसिस पे
जो कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो पहला हमने क्या देखा था, पहला सरफेस क्या हो गया, जो टेबल है, स्मूथ है, और सेकंड क्या है, जो सेल है। सेकंड में ऑप्शन में क्या दे रखा था करने के लिए, आपका बैटरी जो सेल है, और एक आपने क्लॉथ ले लिया था, और थर्ड में क्या है, सैंड लिया था और दोबारा से सेल लिया था। तो क्या कह रहा है, इवन दो सर्फेसेज अपीयर वेरी स्मूथ दे हैव अ लार्ज ऑफ अ माइन्यूट इरेगुलरिटीज़ ऑन देम। तो इसमें क्या है, काफ़ी छोटे छोटे इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट होते हैं। इरेगुलरिटीज़ ऑन टू सर्फेसेज लॉक इनटू वन अनदर। जैसे ये टेबल है, आपको देखने में स्मूथ लग रहा है, लेकिन आप इसको थोड़ा देखेंगे तो कैसा दिखेगा, आपको इरेगुलर स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। जैसे ये क्या हो गया, सरफेस ऑफ बुक का हो गया दिस वन, और नीचे वाला क्या हो गया, सरफेस ऑफ टेबल। तो देखिए ये आपको देखने में तो स्मूथ दिख रहा है, बट ये दिख रहा है आपको कितना ज़्यादा माइन्यूट क्या है, अप्स एंड डाउन, दैट इज इरेगुलरिटीज प्रेजेंट है इसमें। इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस लॉक इनटू वन अनदर। तो ये जो इरेगुलरिटीज है ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को लॉक कर रहा है, और लॉक के कारण ही क्या क्रिएट हो रहा है, फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। वी हैव टू अप्लाई फोर्स टू ओवरकम द इंटरलॉकिंग। और इस इंटरलॉकिंग को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। On rough surfaces there are a larger number of irregularities, so the force friction is greater if the rough surface is involved। तो इसलिए देख रहे हो, जब आप कंपेयर करो, अगर स्मूथ सरफेस में इतनी सारी इरेगुलरिटीज़ आ रही है, तो अगर आप सरफेस अगर रफ लोगे तो आप उसमें देखिए कितनी इरेगुलरिटीज़ आएंगी। तो ये शो क्या कर रहा है 12.5 में, सरफेस इरेगुलरिटीज़। नेक्स्ट इज what we see that the friction is caused by the interlocking of the irregularities in the two surface। तो अब तो ये तो समझ में आ गया कि जो फ्रिक्शन कैसे कॉज हो रहा है, इंटरलॉकिंग हो रही है किसमें, बिटवीन द टू सरफेस, जस्ट बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटीज़ के कारण फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। इट इज़ ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ़ द टू सर्फेसेज आर प्रेस्ड हार्डर। अगर दो सर्फेस को अगर हार्ड प्रेस करोगे तो क्या होगा, उसमें फ्रिक्शन और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा। You can experience it by dragging a mat when nobody is sitting। अगर आप मैट को ड्रैग कर रहे हैं, अगर उस पर कोई नहीं बैठा है, एंड बोल रहा है, एंड when a person is sitting on it। और क्या बोल रहा है, जब कोई पर्सन उस पर बैठा है। तो आपको डिफरेंस देख रहा है कि अगर कोई बैठा है तो आपको ड्रैग करने में मुश्किल होगी, क्यों, क्योंकि उसमें क्या अप्लाई हो रहा है, प्रेशर अप्लाई हो रहा है, प्रेस हार्ड है। इसलिए क्या होगा, अगर कोई बैठा है या फिर अगर प्रेशर हार्ड है तो आपको क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा उसमें, और ड्रैग करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। Recall your experience when the last time you move a heavy box from one place to the another। जैसे 12.6 में दे रखा है, अगर ये heavy box है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो क्या आपको एक्सपीरियंस क्या करते हो आप। If you have such experiences, get the experience now। What is easier, क्या easy है, to move the box from rest or to move when it is already in motion। तो कब होता है, या तो आप रेस्ट से मूव कराओ, या फिर तब आप पुश करो या मूव कराओ जब वो ऑलरेडी मोशन में है। तो क्या होता है, ऑब्वियसली जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, तब आप उसे पुश करो तो वो इजी रहेगा, आपको इतना फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द रेस्ट इज़ अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये क्या हो गया है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन हो रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट से स्टार्ट करने के लिए जा रहा है, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन लग रहा है, डैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। On the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed is measure of sliding friction। sliding friction क्या हो गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसको कंटिन्यू रखना है हमें मूवमेंट के लिए विदाउट द सेम स्पीड, विद द सेम स्पीड, तो उस चीज़ को आप क्या बोलोगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये दो फ्रिक्शन के टाइप समझ में आ गए, फर्स्ट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड दूसरा क्या हो गया आपका, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या बोलता है कि अगर उसको कोई भी ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट से मोशन में ला रहे हो और उस वक्त जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, डैट इज क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और सेकेंड है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब फोर्स रिक्वायर हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट के लिए विद द सेम स्पीड, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये बच्चों दो बार इसलिए बताया है सो डैट आप इसको समझ सको, दिस इज इम्पॉर्टेंट। When the box starts sliding, जब बॉक्स क्या है स्लाइडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो क्या होता है, the contact point on the surface do not get enough time to lock into a contact point on the floor। तो जो फ्लोर में जो contact point है उससे में क्या हो रहा है, वो लॉक नहीं हो रहा,
सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर दैन द स्टैटिक फ्रिक्शन। इसलिए क्या हो रहा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या हो गया, उसमें स्मॉलर है देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड you find it somewhat easier to move the box already in the motion than to get it started। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आएगा कि why is, अगर आपसे पूछ रहा है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, लेस क्यों है देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, तो आप क्या बताओगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में है तो उसको इनफ टाइम नहीं मिलता किस चीज़ के लिए, लॉक होने के लिए, टू द कॉन्टैक्ट ऑफ द फ्लोर। इसलिए क्या हो गया, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ये स्मॉलर है दैन द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बच्चों यहाँ से आपको क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे, एक तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का डेफिनेशन पूछ सकता है, या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, और ये पूछ सकता है कि वाई इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर दैन अ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट वी विल स्टडी फ्रिक्शन इन आवर नेक्स्ट वीडियो।